नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की अनबिलीवेबली रिच बौद्ध विरासत के बारे में। मतलब इसकी वास्तुकला, इसकी कला, इसका इतिहास, बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। तो सवाल यही है कि हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के मैदानों तक भारत की बौद्ध विरासत असल में कितनी विविध है, कितनी फैली हुई है। आज की हमारी ये चर्चा इसी सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है। अच्छा, कला और प्रतीकों की दुनिया में उतरने से पहले ये जानना जरूरी है ना, कि बौद्ध समुदाय रहता कहाँ था, सीखता कहाँ था। तो हमारी शुरुआत होगी मठों से, जो सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि ज्ञान और साधना के एकदम लिविंग, ब्रीदिंग सेंटर्स थे। जरा इस लिस्ट को देखिए। इससे अंदाजा लगता है कि ये मठ भारत में कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं। मतलब सोचिए, एक तरफ उत्तर में लद्दाख के हिमिस और थिक्से मठ, और फिर सीधे दक्षिण में कर्नाटक का नामड्रोलिंग मठ। ये वाकई में भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का एक जबरदस्त नज़ारा है। तो मठों के बाद अब बात करते हैं बौद्ध परंपरा के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक की, स्तूप की। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, इनके पीछे गहरा मतलब है, गहरी श्रद्धा है। तो स्तूप का आइडिया आया कहाँ से? देखिए, इसका इंस्पिरेशन तो वैदिक परंपरा में था, लेकिन इसे पॉपुलर बनाया बौद्धों ने। माना जाता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 हिस्सों में बांटा गया और फिर उन्हें ऐसे ही स्तूपों के अंदर रख दिया गया। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। क्या सारे स्तूप एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें असल में 5 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, और हर कैटेगरी का अपना एक मकसद है। कुछ में पवित्र अवशेष रखे जाते हैं, तो कुछ किसी बड़ी घटना की याद में बनाए जाते हैं। तो अगर कुछ खास एग्जाम्पल्स की बात करें तो 2 नाम सामने आते हैं। एक है उत्तर प्रदेश का पिपराहवा स्तूप, जिसे सबसे पुराना माना जाता है, और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, वो है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और ये दुनिया भर में जाना जाता है। चलिए अब आर्किटेक्चर से आर्ट की तरफ चलते हैं। ये देखते हैं कि मठों में जो बिलीफ सिस्टम था, स्तूपों में जो सिंबॉलिज्म था, उसे मूर्तियों और पेंटिंग्स के जरिए कैसे एक खूबसूरत शक्ल दी गई। इस टाइमलाइन को देखना बहुत दिलचस्प है। ये हमें बौद्ध कला का पूरा एवोल्यूशन दिखाती है। शुरुआत होती है दूसरी सदी ईसा पूर्व की हीनयान परंपरा से, जिसकी झलक हमें भाजा गुफाओं में मिलती है। फिर पाल राजवंश के टाइम पे वज्रयान शाखा सामने आती है, और यहीं से तारा जैसी देवियों की पूजा शुरू होती है। और फिर आता है 5वीं सदी, जब अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि जैसी पेंटिंग के साथ कला अपने चरम पे पहुंच जाती है। मतलब एक पूरी यात्रा है। तो इसका एक सबसे शुरुआती उदाहरण है महाराष्ट्र की भाजा गुफाएं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा से जुड़ी हैं और उस दौर की आर्ट स्टाइल को दिखाती हैं। हीनयान का मतलब होता है छोटा वाहन, और ये बौद्ध धर्म के शुरुआती स्कूलों में से एक था जो व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता था। लेकिन फिर समय बदला और पाल राजवंश के दौरान एक बड़ा शिफ्ट आया। बौद्ध धर्म की एक नई ब्रांच वज्रयान सामने आई, और इसके साथ ही आर्ट में भी नए नए रूप दिखने लगे, खास तौर पर देवियों की पूजा के रूप में। वज्रयान यानी हीरा वाहन बौद्ध धर्म की वो शाखा है जिसमें तांत्रिक प्रैक्टिसेस शामिल हैं, और इसमें देवी देवताओं की एक बहुत रिच इमेजिनरी है। और ये जो नया डिवोशनल फोकस था ना, वो देवी तारा की मूर्तियों में बहुत खूबसूरती से दिखता है। ये बहुत पॉपुलर हुई। उनकी मूर्ति में हर चीज का एक मतलब है। सिंहासन पर उनका बैठना, हाथ में कमल का डंठल, और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जो मानो कह रहा हो डरो मत। ये कोड बिल्कुल सही बैठता है उस जगह के लिए जहां ये सारे आर्ट फॉर्म्स एक साथ मिल जाते हैं, और वो जगह है महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं। ये एक ऐसी जगह है जहां आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग तीनों मिलकर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देते हैं। और इन्हीं गुफाओं में गुफा नंबर 1 में हमें मिलती है बौद्ध कला की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक, ये शानदार पेंटिंग बोधिसत्व पद्मपाणि की। ये 8 पीस जगह यानी अजंता, आस्था और आर्टिस्टिक ब्रिलियंस, इन सबको एक साथ ले आता है। तो इस पूरे सफर के बाद चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन मेन पॉइंट्स पर जो हमने आज सीखे हैं। एक तरह से इस विरासत का सार क्या है? तो सार ये है कि भारत की बौद्ध विरासत बहुत डाइवर्स और डायनामिक है। मठों के इतने बड़े नेटवर्क से लेकर स्तूपों के गहरे सिंबलिज्म तक और अजंता जैसी जगहों पर आर्ट के शानदार एवोल्यूशन तक, ये सब एक बहुत गहरी और लास्टिंग लेगेसी की कहानी कहते हैं। और आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि आस्था,
कला और इतिहास से भरी ये प्राचीन जगहें आज की दुनिया में हमें क्या सिखा सकती हैं? हमारे अपने बारे में, हमारे इतिहास के बारे में? ये सोचने वाली बात है ना?